नमस्कार प्यारे मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग महादेवी जी, जो छायावाद की प्रमुख लेखिका हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। आपकी जो है पाठ्य पुस्तक में आपको इनकी लिखी एक जो है मेरे बचपन के दिन जो एक संस्मरण है वो आपको पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले हम इनकी जो है जीवनी पढ़ लेते हैं, जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बेटा? जन्म कब हुआ? जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। फिर समझ में आया, ये उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद शहर। फिर आता है आपका दूसरे नंबर पर शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा इनकी कहाँ हुई? प्रयाग। शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? प्रयाग। इलाहाबाद जो है इसमें प्रयागराज है, वहाँ पे इनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। फिर कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये क्या की? 21 कार्य से जुड़ी रही। कार्य क्षेत्र इनका क्या था? प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्राचार्य पद पर लंबे समय तक बनी रही। और इस दौरान उन्होंने कौन सा कार्य किया? उन्होंने लड़कियों को, लिखेंगे कि अपने जो है प्राचार्य पद के दौरान उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। और फिर आप लिखेंगे मृत्यु। मृत्यु इनकी कब हुई? 1987 ईस्वी में इनका निधन हुआ। इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। चलिए, अब इनकी जो है व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानते हैं। इनका व्यक्तित्व क्या था? ये किस वाद से संबंधित थी और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? ठीक है, देखिए, महादेवी वर्मा जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। ठीक है, छायावाद हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक युग है छायावाद। आधुनिक युग में आता है आपका छायावाद। ठीक है, इनकी प्रमुख जो है काव्य संग्रह देख लीजिए। प्रमुख काव्य संग्रह पॉइंट वाइज आप देखते जाइए। ठीक है, ये किससे संबंधित थी? छायावाद से संबंधित प्रमुख कवियों में से एक थी। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं बेटा, आपको बता दें। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 खंभे माने जाते हैं, जो है जिस पर छायावाद टिका हुआ है। मतलब छायावाद की पूरी रचनाएं इन्हीं 4 लोगों की हैं। कौन कौन के लोग हैं? जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीसरा है सुमित्रानंदन पंत जी, और चौथी है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, अब देखिए इनकी प्रमुख काव्य संग्रह कैसे हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। ठीक है, इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है। ठीक है, कविता के साथ साथ अब देखिए ये इनके काव्य संग्रह है, मतलब कविताओं का संग्रह है। लेकिन इन्होंने कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी, कहते हैं कि इन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। ठीक है, इन्होंने कहानी भी लिखी है और निबंध भी लिखा है इन्होंने। तो कहते हैं कि इनमें से सबसे जो है प्रमुख है रेखाचित्र और संस्मरण प्रमुख है। ठीक है, और देखिए इनके जो रेखाचित्र और संस्मरण हैं वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? जो है कौन कौन सी हैं रेखाचित्र और संस्मरण में? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, इनकी रेखाचित्र एवं संस्मरण हैं, जिसमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं ये 4 हैं। और अब आगे देखते हैं कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है,
किस किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी, क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। किससे किया? भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण भी दिया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया। अब देखिए जो है इनकी साहित्यिक विशेषताएं देख लीजिए कि इन्होंने जो साहित्य रचे हैं उसका केंद्र बिंदु क्या है, वह किन किन जो है तथ्यों पर आधारित हैं, किन किन विषयों पर आधारित है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, क्या है, एक और जो है उसमें आज़ादी के आंदोलन को प्रेरित करती हैं, लोगों को प्रेरित करने के लिए लिखती हैं। तो दूसरी ओर क्या है, समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का, क्या है, स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। ये दिखाती हैं कि भारतीय समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति है। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय किसको दिया जाता है? संस्मरण और रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को दिया जाता है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में क्या किया गया बेटा? उनके जो संस्मरण है और रेखा चित्र हैं उसमें उन्होंने किसको केंद्र में रखा है? शोषितों, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। अक्षय करुणा मतलब न समाप्त होने वाली करुणा प्रकट हुई है, मतलब वह आजीवन जो है इनसे करुणा भाव रखती रही और उसको अपने जो है साहित्य में भी जगह दिया है। ठीक है, उनकी भाषा शैली देखिए, वह भाषा शैली की बात करते हैं कि भाषा कैसी है। उनकी भाषा क्या है? सरल व स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। ठीक है, मतलब शब्दों को इस ढंग से प्रयोग करती हैं कि वो जो है हमारे सामने उस चीज़ का जो है, जिस वस्तु की बात करती हैं उसका दृश्य हमारे सामने नाचने लगता है। ठीक है, यह सामने आ जाता है। अब देख लीजिए जो आपको पाठ पढ़ना है वो है मेरे बचपन के दिन, और उसका जो है प्रतिपाद्य विषय क्या है ये देख लीजिए। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। ठीक है, इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, मतलब सामाजिक रुझान क्या था, सामाजिक सोच क्या थी, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। क्या किया उन्होंने अपने बचपन की स्मृतियों के सहारे जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी उस समय की चीज़ों को इन्होंने लिखा है। इस अंश में क्या है, लड़कियों के प्रति सामाजिक विचारधारा कैसी थी और विद्यालय की सहपाठियों के साथ इनका जो है व्यवहार। ठीक है, और छात्रावास का जीवन क्या होता है और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। ठीक है, उसमें आंदोलन के बारे में भी उसका वर्णन इन्होंने किया है। आप पढ़ेंगे उस वर्णन जो गांधी जी के संदर्भ में आपको इसमें मिलेगा कि एक बार लेखिका को जो है कवि सम्मेलन में गई थी तो वहाँ इन्हें जो है कुछ पुरस्कार मिला, तो वो जो है गांधी जी से मिलने जाती हैं और ये अपना पुरस्कार लेके जाती हैं,
तो बताती हैं कि ये पुरस्कार हमको मिला है, तो गांधी जी कहते हैं कि आप अपना पुरस्कार जो है देश हित के लिए दे सकती हैं। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, देखिए आज की वीडियो में लेखिका के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अगले वीडियो में हम मेरी बचपन के दिन पाठ को लेकर के उपस्थित होंगे। हाँ, जाने से पूर्व आपसे जो है निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।